मेरे भैया पारस ऋषि ने सुबटिया को देखा, मन में पाप आ गया। बिटिया ने जवाब दिया, आकाश में सूर्य देवता देख रहे हैं, जल में वड देवता का वास है, और एक संत होकर के आप गलत दृष्टि से हमें देख रहे हो। पारस ऋषि ने अपनी अंजलि में जल लिया, जिसे आकाश में छोड़ दिया। महाराज, जिससे कोहरा उत्पन्न हो गया, जो सर्दियों के महीनों में पड़ता है। दोबारा से अंजलि में जल लिया, वो जल में छोड़ दिया, जिससे काई उत्पन्न हो गई। उस बिटिया के साथ जब भोग विलास किया तो मंचोदरी के गर्भ से कुआरे पर एक बेटा पैदा हुआ, जिनका नाम व्यास रखा, जो भगवान का भजन करने, तपस्या करने जंगल में चले गए। बोलिए बिंदु भगवान की। पारस ऋषि पहुंचे हैं कहाँ? सुकन्या के पास में। और जैसे ही महलों के अंदर कदम रखना चाहा, सुकन्या ने आवाज लगाई, महाराज वहीं खड़े हो जाओ। आगे कदम ना बढ़ दियो। क्यों? जवाब दिया, आपको शर्म नहीं आती बने बिटिया के साथ भोग विलास करके आ रहे हो? हमारा ये श्राप है कि तुम इसी समय श्यार बन जाओ। महाराज पारस ऋषि श्यार बन गए। जब श्यार बन गए, सोचा अब क्या करें? तो महाराज, एक गंगा मैया का पेड़ था कि जो उनके साथ फेरे लगा लेगा, उन्हीं के साथ में वो अपना विवाह कर लेगी। पारस ऋषि जब श्यार बन गए, मन में एक बात आई, सुकन्या ने तो हमें धोखा दे दियो,
लेकिन हम गंगा मैया के साथ फेरे लगा दे तो कहां पर तो गंगा की शादी मेरे संग है जाए। गंगा की पार पर पहुंचे 6 फेरे लगा दे, जैसे 7वें को नंबर आयो गंगा ने मन में एक विचार किया है, भगवान अगर इस श्यार ने मेरे साथ फेरे लगा दिए तो मैं अपनी शादी जिस श्यार के साथ करूंगी। ये दुनिया क्या बोलेगी। गंगा के पति कौन है? श्यार महाराज। 7वें फेरे को जब नंबर आयो है, गंगा मैया ने इतनी तेजी से फान ली, ये श्यार महाराज डूब के खत्म हो गए। कुछ आगे को जाकर के झाड़ियों के बीच में उनकी हड्डियां फंस गई। इधर कुछ संत महात्मा तपस्या करके लौट करके आ रहे थे तो देखा भैया नदी बह रही है, कैसे पार करोगे। सभी संत महात्माओं ने बीड़ा बनाया, और जब बीड़ा बनाया तो गुरु शुक्राचार्य ने एक बात कही, एक बात बताओ, हम इस बीड़ा से पार तो हो गए, लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आई, हम अपनी शक्ति से पार हुए हैं या इस बीड़ा में कोई शक्ति है। महाराज जब खोल करके देखा तो उस बीड़े में 12 ऋषि की हड्डियां मिली, जिन्हें सभी संत महात्माओं ने एकत्रित करके मंत्रों के द्वारा जल का प्रभाव किया तो उन हड्डियों से बहुत सुंदर बेटा प्रकट हुआ, जैसे नदी की पार पर छोड़ करके आगे को निकल जाए। इधर एक हसनापुर में राजा हुए प्रतीक, जिनके कोई संतान नहीं थी। कैसे थे राजा? असकी सकी हो जा रे सोरग में रही हो।
संतान का जब जन्म नहीं हुआ, एक बार घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने को चले तो वही बेटा जो पाराशर ऋषि की हड्डियों से सप्तऋषियों ने प्रकट किया, वही बेटा उन्हें मिल गया। उस बेटे को उठा करके महलों में लाई, जिसका नाम शांतनु रखा गया। शांतनु की शादी शुक्ल गंगा के साथ हुई, और गंगा के साथ कैसे हुई? महाराज प्रतीक गंगा मैया के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार जब स्नान करने को पहुंचे तो गंगा मैया प्रकट हुई। प्रतीक से कहा कि राजन, तू ऐसा कर, हमसे कोई वरदान मांग ले। प्रतीक महाराज ने कहा, मैया अगर तुम्हें हमें वरदान देना है तो इतना वरदान दे दो जो मेरा बेटा हो उसकी दुल्हन बन के आप हमारे आंगन में आओ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैया ने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया कि अगर इसके बेटा ही नहीं है तो हम इसकी बहू बनेंगे कैसे। वरदान दिया। यही बात प्रतीक महाराज ने शांतनु से कही, बेटा हम वन में भगवान की तपस्या करने को जा रहे हैं, और आप जब राजा बन जाओगे, शिकार खेलने को जंगल में जाओगे तो कुछ झाड़ियों के बीच में आपको एक बेटी बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी जिसके साथ आपका विवाह होगा। शांतनु महाराज जब घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने को पहुंचे और गंगा मैया को जब देखा तो गंगा से कहा कि आप हमारे साथ में शादी कर लो। गंगा ने कहा, आप शादी तो कर लेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, बताओ मंजूर है? कहने लगे, हाँ हमें अपनी शर्तें बताओ, आपकी हर एक शर्त मुझे मंजूर होगी। गंगा ने जवाब दिया शांतनु से, महाराज हम कभी भी किसी काम को करें, आप हमारे बीच में कभी बोल नहीं सकते। हमारा मन होगा वहां जाएंगे, हमारा मन होगा वहां नहीं जाएंगे, हमारा मन होगा उस काम को करेंगे, हमारा मन होगा उसे नहीं करेंगे। शांतनु ने कहा, गंगा आपकी हमें सब शर्तें मंजूर हैं। महाराज शादी होकर के आई, खुशी के साथ समय व्यतीत होने लगा। श्री सूती महाराज कहने लगे हैं, सौनकादिक ऋषियों, जब 9 महीना व्यतीत होने के बाद सुकन्या के गर्भ यानी गंगा के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ, तो गंगा ने उस बेटे को अपनी धार में बहा दिया। महाराज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बच्चे गंगा ने अपने हाथ से मार दिए। गांव में बातें होने लगी, ओ भैया कैसो राजा है। जाके पत्नी ने अपने 7 बच्चे अपने हाथ से मार दिए, और ये कुछ बोलता नहीं है, कैसा राजा है। से माँ बेटे का संबंध क्या होता है ये माँ बेटे को पता है। माँ अपने बेटे के लिए कैसे क्या नहीं करती, खुद दुख झेल करके अपनी संतान को सुखी रखती है। कड़कड़ जोड़ करके दाना दाना जोड़ करके पेट भरती है, पढ़ाती है, और वही संतान जब माता पिता को ठुकराती है भक्तों तो बहुत बुरा लगता है। कहते भी हैं क्या, कि माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिस माँ ने
शांतनु ने गंगा से कहा, गंगा आपने अपने हाथों से अपने 7 बेटा मार दिए, लेकिन अब हम ऐसा करने नहीं देंगे। गंगा के गर्भ से जब 8वें बालक का जन्म हुआ, लेकर के गंगा बेटे को आगे को चली, लेकिन शांतनु उनके पीछे पीछे जाने लगे। जैसे ही गंगा ने अपने बेटे को धार में बहाना चाहा, शांतनु ने आवाज लगाई, गंगा ठहर जाओ, अरे हम तुम्हारे बचनों में फंसे हैं, इसीलिए आपसे कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन गंगा एक बात बता दें, क्या कि माँ के समान इस दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं। गुरु 3 ही होते हैं। प्रथम गुरु होते हैं माता और पिता, दूसरे गुरु होते हैं शिक्षा देने वाले यानी ज्ञान देने वाले, और तीसरे गुरु परम पिता परमेश्वर को बताया गया है। कहते हैं माता और पिता बच्चे को जिस रास्ते पर ढालना चाहे बच्चा ढल जाएगा। जैसी संगत में बच्चा बैठेगा वैसी उसी संगत का उस पर असर पड़ जाएगा। और कहते हैं जब से बच्चा समर्थ होता है, चलना सीखता है, 5-6 साल से लेकर के और 15, 16, 17 साल तक जिसने अपने बेटों को कंट्रोल कर लिया, गलत संगति से बचा लिया, गलत रास्ते से बचा लिया, तो उसको बाद में कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो बचपन से ही बिगड़ गया उसे कोई सुधारने वाला नहीं है। लिखा धीरे में माखू को तुझे सुनाया, जैसे ही इतनी बात शांतनु ने कही, गंगा खड़ी हो गई। उस बच्चे को हाथ में लेकर के शांतनु को दिया, जवाब दिया, महाराज इस बच्चे को संभालिए। गंगा अपनी धार में जाने लगी। शांतनु ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? गंगा बोली, महाराज जिन बच्चों को मैंने अपने हाथों से मार दिया, हमें कोई शोक नहीं है। ऐसी कौन माँ होगी जो अपने हाथों से अपने बच्चों को मार दे? इनका कोई कारण है क्या है? जवाब दिया, महाराज ये 8 पशु थे। एक बार ब्रह्मा ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर के जन्म लो।
तो ये दुखी होने लगे। मैंने कहा आप दुखी न हो, मैं तुम्हें अपने गर्भ से जन्म दे करके तुम्हारा उद्धार करूंगी। और महाराज मुझे ऐसा लग रहा है इस बच्चे का भी समय नहीं है। जैसे गंगा जानने लगी, संत ने बोले महारानी तुम कहाँ जा रही हो? गंगा बोली महाराज हम और आप एक श्राप भोग रहे हैं। हमारे पिता ब्रह्मा का हमें श्राप लगा है। एक बार ब्रह्मा की सभा लगी थी, उस समय आप महाभिषक के रूप में बैठे थे। आंधी का झकोरा आया जिससे हवा में हमारी चुनरी उड़ गई। सभी देवताओं ने गर्दन नीचे को झुका ली, लेकिन आपने गर्दन नीचे को नहीं झुकाई, बल्कि हमारी तरफ एक टक देखते रहे। तो मेरे पिता ने श्राप दे दिया, हे महाभिषक तुमने इस सभा की शालीनता भंग की है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर जाकर के जन्म लो, और हे गंगा तुम इनका जाकर के साथ दो। उसी समय महाराज गंगा ने संतनु को एक कंगन दिया और कहा जिनके हाथ में ये कंगन बन जाए उसी के साथ में आप अपना विवाह कर लेना। इतनी बात कहकर के गंगा हमेशा के लिए अपनी धार में बह गई। बोलिए गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। सभी भक्त एक भजन बोले। मुझे ज्यादा तड़पाना। सभी भक्त तालियों का साथ देख करके बोले कि मुझे ज्यादा तड़पाना, ओ दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा दीवाना हूँ तेरा दीवाना हूँ तेरा। भजन बोलो, उसके बाद हम जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे बताएं? पेपर देने। पेपर है इसीलिए आज पहले बैठना पड़ा। सभी भक्त एक भजन बोले, उसके बाद भैया के मुखारबिन से कथा स्मरण करेंगे। मुझे ज्यादा दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना।